फार्मेसी डिपार्टमेंट में और कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स हैं फार्मेसी के पीयू ओल्ड कैंपस के, तो मेरे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा ताहिर, बिलाल सईद। राहीन रहमान। क्या राहीन रहमान। रहीनुर रहमान। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफ से हैं और डिपेंड करता है कि आपकी क्लास के बच्चे कैसे हैं। अच्छा, लेकिन जैसा कि लोगों को लगता है कि फार्मेसी में बहुत ज़्यादा चिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोफ से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है जैसा लोगों को लगता है। मतलब कि चिल इन द सेंस कि किस तरह का चिल नहीं है कि इधर धूप ज़्यादा आती है या बारिश ज़्यादा होती है? नहीं, वो आप समझ रहे हैं मैं किस टाइप का चिल का है। जूनियर्स आ रहे हैं, उनका जो है थोड़ा Scene ऑन on है। हाँ, सीन उनका ऑन है, उनका फुल सीन ऑन है, वो फुल चिल है। अच्छा, पेयर्स बन गए हुए हैं? पेयर्स हमारे फर्स्ट प्रॉफ में थे, अब क्योंकि कोविड की वजह से कट गया है। भाई, अब कट गए कट अब गया। दोबारा कोशिश कर कट गया आपका लिटरली नहीं, कट गया, सबका कट गया। कट गया है। सबका कट गया। सबका कटा हुआ है? अच्छा, तो फ्रेंड्स कितने हैं, मतलब कि आपकी पूरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है पूरा, यानी कि डिपार्टमेंट फ्रेंड है या पूरी पूरा यूनिवर्सिटी? डिपार्टमेंट में जो मतलब जो बंदा मैटर करता है ना, वो फ्रेंड है। अच्छा, यानी कि टीसी खूब करते हो? टीसी आप करते होगे मुझे लग रहा है। इसके नाम, इसका मिडिल नेम टीसी? ना इसको पता नहीं, इसको पहले बताएं टीसी का मतलब। टीसी होता क्या है? और यार बिजली ना कर। अगर मैं इधर आपसे पूछूं कि इधर रेशियोज अगर बात की जाए तो बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियोज क्या है? गर्ल्स एज़ कम्पेयर टू दूसरे डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे गर्ल्स ही ज़्यादा हैं, यानी कि 75% गर्ल्स हैं। अभी भी आप सिंगल हो यार? 150 है ना, Sad. सिंगल बाय चॉइस। सैड। नहीं सिंगल बाय चॉइस। बाय चॉइस नहीं हम है। अपना पास तो बता नहीं सकते ऑब्वियसली। अच्छा, आपका कटा क्यों? सिविक नहीं थी? सिविक तो है। सिविक तो लेकिन है। ओल्ड सिविक है? लेकिन अब्बू के पास है। इसके पास सिविक होगा भी यार, तेरा कट गया। यार बस चैट्स पे बात करने का टाइम नहीं होता ना, बस बात ना करो जिससे, तो बस। अभी हमारा टाइम बहुत कीमती है, हम यहाँ पे एक मिशन पे खड़े हुए थे। अच्छा, आप हमारे मिशन में दखल अंदाजी कर रहे हैं। किस तरह का मिशन? मिशन हिडन है। मैं मौजूद हूँ पीयू कैड में और मेरे साथ मौजूद है मलाइका, कमल, जैफा। ब्रो असद। दिस इज शेख नूर फ्रॉम बलूचिस्तान। हेरा शबीर। रबिया जाके आप इधर आते थे जब कोविड था, यूनिवर्सिटी में आ रहे थे आप? आ जाते थे बीच बीच में, लेकिन गार्ड्स हमें जलील कर डिपेंड तो इधर आगे करते क्या? शुगर लगाते थे। यू कैट शुगर का नाम है भाई अच्छा जी। यहाँ जिस बंदे ने ग्रूम होना ना और दुनिया देखनी, इधर आ जाओ या एनसी चले जाओ। अच्छा, एनसी में और इधर क्या डिफरेंस है? वहाँ बच्चे अंग्रेजी अच्छी हो जाती है, बस हो रखी है। मतलब उनका थोड़ा सा वो ना फ्लेक्स बढ़ जाता है कि वो एमसीए के लोग हैं। हाँ, बर्गर हो और जाता है। कुछ बर्गर नहीं होते वहाँ पे, हमारे जैसे चूतिए मतलब कि इस पे टू वाली लगा देना। हम जैसे भी होते हैं वहाँ पे, हम जैसे ही हमारे ही वहाँ पे जा रहे होते हैं। एक सेकंड, हमारे ही पीयू के ही काफ़ी बच्चे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उनका एडमिशन हो जाते हैं वहाँ पे। प्रेफर करते हैं कि अगर सीएस डिपार्टमेंट है, पीयूसीआईटी है, तो जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम न्यू कैंपस पे जाएं। तो वाई? न्यू कैंपस में ये है ना कि उधर सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम में ये होता है कि वो बच्चों को पढ़ना ही पड़ता है, हर 2 to 3 मंथ्स बाद बच्चों को पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि पेपर्स आ जाते हैं। यहाँ पे ये होता है कि एक साल में आपने 2 दफ़ा पेपर देने हैं, एक मिड्स और एक फाइनल। और अब तो कोविड की वजह से मिड भी नहीं हो रहे। यहाँ पे पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं, बस आपको पेपरों से 1-2 महीना पहले पढ़ना होता है। द कैंपस लाइफ। ओल्ड कैंपस इज बेस्ट टेस्ट। जो न्यू कैंपस है ना, वहाँ पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वहाँ वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। न्यू कैंपस को नहीं जानते हम पीयू ओल्ड कैंपस में। बहुत बेस्ट है। और यहाँ हमारा लाइक अगर हम इंडिविजुअली इस कैंपस की बात करें पीयू कैट की, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हर टाइप का शुगल वो मेरे यहाँ से आईटी में भी नहीं है और ना ही सबसे बड़ी pharmacy में। बात- सबसे अच्छा यही कैंपस है। हमें अब रियलाइज़ हुआ, पहले लगता था कि न्यू कैंपस अच्छा होगा। यार वैसे ओल्ड कैंपस हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सारे आर्ट से रिलेटेड है ना, बेसिक डिज़ाइन है, फाइन आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, तो सारे एक फील्ड है, मतलब एक कॉलेज में है, तो ओल्ड कैंपस। और सबसे बड़ी बात मैं ये तारीफ करना चाहूँगी कि जो रैगिंग करते हैं ना, उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। आपकी हुई थी? बहुत आपने की है? हाले करेंगे ना, नहीं बच्चे है, तो हालन अभी आए तो। सेकेंड सेमेस्टर में खुद हैं, अगले साल यानी कि अभी ये थोड़ी देर में आने वाले हाँ जी नहीं, आने वाले हैं। उनके आप करेंगे, उतारेंगे वो अपना सारी पार्ट। बहुत बहुत ज़्यादा सब कुछ करेंगे, आने दो। अच्छा, टीचर्स का क्या सीन है? मतलब टीचर सही है? टीचर्स बस जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, मर्जी अपनी लेक्चर लिया, मर्जी नहीं, बस यही सीन है। नहीं, सीएस में तो मैंने देखा है, सीएस में टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उन यहाँ पीयूसीआईटी में मतलब टीचर पे depend अच्छे करता है अच्छे टीचर्स भी हैं, मतलब अच्छे भी बहुत हैं। कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं जो मतलब कोई भी लेक्चर नहीं मिस करते। अच्छा। कुछ हैं पूरा साल लेते ही नहीं है, एक लेक्चर सिर्फ लिया, अच्छा, जैसा कि बस इंट्रोडक्शन करवाया नाम और नहीं
नाम नहीं, कॉन्फिडेंशियल है। हमें हाँ कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। जो कहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के ले लें, मुझे लगता है हमारे मतलब खासतौर पे आर्ट्स के, वो आपको खुद काम करना पड़ता है इसमें। आर्ट्स आपको फोर्स करके नहीं कराई जा सकती। लेकिन टीचर्स बेस्ट है। टीचर्स अभी तक हमारे बहुत अच्छे मिले हैं, हार्ड वर्किंग है, हमें काम भी अब बहुत अच्छा हमारा करा यहाँ है। पे एक काम- काम हमारा ये हमारा ही लगा हुआ है। दिखा सकते हैं आप काम। जी, तो कैप अप, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है और जिसकी वजह से कैप पहननी ज़रूरी है, इसलिए तो अभी हम जा रहे हैं पीयू कैड में। पीयू कैड में लगी हुई है एक एग्जीबिशन, और उस एग्जीबिशन में डिफरेंट किस्म के लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। उन प्रोजेक्ट्स के लिए देखने जा रहे हैं पहले, फिर उनसे हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इंटरव्यूज़ करेंगे कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स किस सेंस में बनाया, क्यों बनाया और किस तरह बनाया। तो अभी मूविंग टुवर्ड्स पीयू कैड, दैट्स इट, देखते हैं क्या होता है। जी, तो अब हम आए हुए हैं यहाँ पे पीयू कैड में, और यहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही प्यारी किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत से प्यारे लोग भी हैं इधर हमारे पास, और अभी हमने उनसे इंटरव्यूज़ करने हैं और उनकी यूनिवर्सिटीज़ की लाइफ के बारे में पूछना है। फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट हैं और उन लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं। आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह वो सारे प्रोजेक्ट्स। हीरा शबीर, तो आज इन्होंने एक अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, दिस इज़ माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं हमें। श्योर। अच्छा, दिस इज़ अ वॉल म्यूरल विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ठीक है, अब ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट नोइंग योरसेल्फ। ठीक है, तो मैंने जो एम्फेसिस किया है ना, दैट इज़ अबाउट कि वी नीड टू नो आवरसेल्फ फर्स्ट। तो माय कॉन्सेप्ट इज़ कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग लेस टाइम विद आवर फैमिलीज़, और जो भी टाइम हमारे साथ उनका गुजरता है हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते आ रहे हैं, और वी डोंट नो कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है असल के अंदर, और वी कीप ऑन अचीविंग मोर एंड मोर, वी आर कीपिंग ऑन स्ट्रगलिंग फॉर गेटिंग मोर। हालांकि वो सही है, ठीक है, हमें आगे करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अपना लिंक विद द फैमिली वो वीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ दोज आर द पीपल हु हैव बिन देयर फॉर अस सिंस वी वर बॉर्न, हु हैव बिन लविंग अस सिंस वी वर बॉर्न, और दोज आर द पीपल हु क्लेम अस। तो आप उनके साथ अपनी टाइम स्पेंड नहीं करोगे, उनके साथ खुशी स्पेंड नहीं करोगे, तो आपको लाइफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो, उसकी थ्योरी को बेस करते हुए मैंने ये सारा अपना वॉल म्यूरल को बनाया है, एंड उसको विजुअलाइज कॉन्सेप्ट को मैंने थ्रू आर्ट साहब के लिए वो इस तरह किया है। So, जी, मैं ये देख रहा हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने बनाया हुआ है, ये फैमिली, ये सोफ़ाज़ वगैरह, और ये जो एक घर का माहौल बनाया ये हुआ है। सारे मोमेंट्स हैं जो मेरे बचपन में गुजरते हुए आए हैं, लेकिन उस वक्त मैं उसको फॉर ग्रांटेड लेती थी कि वो तो बस हो रहे हैं। लेकिन जब बड़े होते हो आप सोचते हो यार वो भी टाइम था जब हम खेलते होते थे साथ, और जब हमने मूवी को भी देख रहे होते थे, तो उस वक्त आपको इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता होता। तो ये वो सारे आप कह लो मोमेंट्स हैं, इंटरपर्सनल मोमेंट्स विद माई फैमिली, जो उसकी आप कह लो फॉर ग्रांटेड मैंने लिए हुए थे। लेकिन नाउ इज़ द टाइम कि आप, अभी भी टाइम है, बी माइंडफुल अबाउट दोज मोमेंट्स। जो टाइम अभी आपके पास है उसको फुली ऑक्यूपाई करो, बी अवेयर ऑफ दैट टाइम। Yeah, we are stuck in our life and we forget our families are हाँ, with us. एग्जैक्टली यही बात है। कि अब हम वो गैप काफ़ी ज़्यादा आ गया हुआ है हम लोगों में। हाँ, वो जो आपका लिंक था ना फैमिलीज़ का, वो काफ़ी आप वीक हो चुका है। वी नीड टू स्ट्रेंथन दैट कनेक्शन मसल विद आवर फैमिली। जी रबिया, मुझे बताइए कि इस एग्जीबिशन पे आपका ये जो आपने बनाया, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आई थिंक तो इसके बारे में ज़रा कुछ हमें डिटेल बताएं आप। ये जो मेरा टॉपिक है ये वाबी साबी पे मैंने लिया है। वाबी साबी जो है जैपनीज़ फ़िलासफ़ी होती है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, इम्परफेक्शंस को, अपनी लाइफ की इम्परमानेंस को, इनकम्प्लीटनेस को, जो आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, आप हर रोज़ इसके साथ जंग लड़ रहे होते हैं, उसको एक्सेप्ट करें खुद के साथ जो आप लड़ रहे होते हाँ, हैं। अंदर ही अंदर। जो वाबी का मतलब होता है वो ये होता है कि आपके इनर इमोशंस, आपकी वाइब्स, आपका बिहेवियर थ्रू आउट जो जर्नी लोगों के साथ, आपके मूड स्विंग्स। जो साबी होता है आपके फिजिकल अपीयरेंसेस होते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। इम्परमानेंस जो मैंने आपको बताया एलिमेंट है, इम्परमानेंस जैसे कि एजिंग, स्कार्स, जो हम कहते हैं कि बदसूरती की अलामत है, लेकिन वो बदसूरती नहीं होती। ये सारे मेरे फैब्रिक सैम्पल्स हैं। मतलब फर्स्ट वी डिड स्केचेस एंड देन वी मेड पेंटेड सैम्पल्स। ये सारे पेंट्स किए थे, फिर इन्हीं के फैब्रिक रेप्लिकेट किया था। तो मेरी मेजर जो टेक्निक है दैट इज़ अबाउट नीडल फेल्टिंग। ये सारा जो काम है अबाउट नीडल फेल्टिंग, ठीक वो है। क्या होता है? ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ if you want। तो ये बेसिकली ये बैटिंग वूल होती है, इसको बेस मैंने यूज़ किया, और उसके ऊपर फिर मैंने ये एक्रेलिक वूल होती है, फेल्ट वूल होती है, तो उसके ऊपर नीडलिंग करते रहते हो, वो नीचे जिस तरह ये पोक आपने होती किया रहती है। हाँ, ये पोक होती रहती है और वो फैब्रिक के अंदर घुसती रहती है, तो वो फिर एक प्रॉपर उसकी शेप मिल जाती है। सिमिलरली फिगर्स भी मैंने ऐसे ही बनाए थे, वाइट स्कल्पचर बना के पहले उसका स्टिक फिगर सॉर्ट ऑफ आप कह लो, और फिर उसके ऊपर वूल को लपेटती गई और उसको नीडल फेल्टिंग करती गई, तो उसकी शेप में बनती रही। एक आर्टिस्ट शाह हक नूर, आप देख सकते हैं इनका ये इधर एक पोस्टर लगा हुआ है,
तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम डूइंग माय टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग डिग्री विच इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो मेरा थीसिस का टॉपिक है बलूची हैंडीक्राफ्ट्स। बेसिकली मैं बलूचिस्तान का हूँ, अपने कल्चर के साथ मुतासिर होके, अपने हैंडीक्राफ्ट्स के साथ मुतासिर होके, मतलब मैंने सोचा कोई काम करो, अगर कोई मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने अपने कल्चर को मतलब आगे ले जाने की कोशिश की। मैंने ये सोचा कि जैकेट्स बना दो, क्योंकि ये इधर के लोग लाहौर में मतलब सर्दियों में जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, हमारा कल्चर ज़्यादातर प्रमोट हो जाएगा। तो मैंने ये काम करके मतलब जैकेट। अच्छा, एक जैकेट पे ये जो आपने एक ये बनाया हुआ है एक जैकेट, इस पे कितनी कॉस्ट आ जाती है आपकी? टोटल मतलब मुझे तकरीबन एक जैकेट पे 10,000 का कॉस्ट आ गया। 10,000 रुपीज़ पर जैकेट। अब जो इसका मेरा मेन एलिमेंट है ना, जो मैंने एसेंस निकाला है वाबी साबी में से, वो है ट्रैंक्विलिटी। आप कहेंगे कि मैं वाबी साबी क्यों एक्सेप्ट करूँ, क्यों अपने आप को एक्सेप्ट करूँ आपके कहने पर। मैं कहूँगी कि आप अपने इनर पीस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए इसको एक्सेप्ट करें अपने आप को। अब जैसे ये जो मैंने ट्री ली है, ये है, इसको कहते हैं इंडियन बीच ट्री। पाकिस्तान में इसको कहते हैं सुख चैन का दरख्त, ट्रैंक्विलिटी ट्री, जिसकी मसवाक भी होती है। जी जी। अब ये इसके आप देख रहे हैं, इसका टेक्सचर देख रहे हैं, ये बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, अपनी लास्ट स्टेज पर है जी। ये जो इन्वायरमेंट का इस पर असर हुआ है ना, ये एक तरफ को इसको झुका दिया है। जिस तरह कहते हैं कि हम ह्यूमंस भी जो होते हैं वो अपनी आखिरी स्टेज पर आके झुक जाते हैं, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जिसके इसके अंदर झुकाव था तो ये झुक गया, अगर इसमें झुकाव ना होता ये उखड़ ही जाता, ये टूट जाता, ये कभी भी झुकता है। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, झुक जाओ या उखड़ जाओ। जिस तरह कहते हैं कि हमेशा झुके हुए दरख्त को फल लगता है, जो झुकता है उसे फल लगता है। इसी तरह इंसानों में भी यही है कि जो झुक जाए उस पर अरूज आता है, जो अखड़ में रहे वो उस पर जवाल आता है हमेशा। इस तरह ह्यूमंस में भी होता है, जैसे मोहब्बत जो वाबी साबी का है। बिल्कुल, मैंने इसके साथ फिर वीडियो शूट करवाया, क्योंकि मेरा यही कहना मानना है, क्योंकि ये मैंने विदाउट मार्केटिंग नथिंग इज़ पॉसिबल। आप कुछ भी अपनी चीज़ को वो किसी तक पहुंचा नहीं सकते। बिल्कुल, इसलिए मार्केटिंग ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। दूसरी चीज़ मैंने ये भी शो करवाया कि मतलब ये जैकेट मेल और फीमेल दोनों के लिए बने, मतलब दोनों पहन सकते हैं, ईजीली दोनों पहन सकते हैं। तो आपने किस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं? ये बड़ा प्यारा बनाया हुआ आपने माशाल्लाह, और किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया है कि जिसकी वजह से ये बना है? ये सारा फैब्रिक का मैंने बनाया है। नीचे जो है ये सरिया लगा है, जिसको कहते हैं आयरन सरिया, ये नरम होता है, इसको सरिया कहते हैं। तो इसकी सरिया इतना लंबा कैसे, ये टेढ़ा कैसे हो गया? ये वेल्डिंग से मैंने काम करवाया है, ठीक है। अच्छा। वेल्डर से, ठीक है। ये वेल्डिंग हुई हुई है सारी इसकी, ये इसने इसको शेप दी हुई है। इसके ऊपर आपने फैब्रिक किया हुआ है? इस तरह का था। अच्छा, सैंपल है, ठीक है। तो मीन्स कि अभी आपकी डिग्री कंप्लीट होने को है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन। आई गॉट फर्स्ट डिस्टिंक्शन। Okay, that's great. Congratulations. Thank you so much. So I have graduated How's the now. whole life, 4 years life here in PU? It's been I don't know. It's been such a roller coaster for me because I was a pre-medical student. ठीक है, मैंने pre-medical मैंने किया था, और फर्स्ट ईयर में जब मैं थी, it was so hard for me to catch up with others because मुझे कोई टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी का नहीं पता था। बायो की? हाँ, नहीं सॉरी, आज की जब मैं इधर आई थी ना, पेंस और स्ट्रोक्स और ब्रशेस की क्या पहचान होती है, कौन से सही होते हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन विद द टाइम माई टीचर्स हेल्प मी अ लॉट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकेंड ईयर में बेहतर हो, इसमें थर्ड ईयर में और होना। लाइफ बहुत ही 4 साल थे, ऐसे ही लगे कि मतलब ये 4 दिन थे हमने। ये 4 साल के हमने इतना एंजॉय किया है, अपना काम भी किया है साथ साथ, मगर फ्रेंड्स बने होंगे काफ़ी ज़्यादा, बने, दोस्त भी बने। ये 4 साल का सफ़र मेरे लिए बहुत अच्छा गुजरा। 4 साल मेरे बहुत अच्छे गुजरे हैं। बुरा टाइम भी था, लेकिन अब वो याद नहीं आता, क्योंकि वो बुरा टाइम इन सेंस किस तरह? जैसे रैगिंग वगैरह, जब हमारे स्टार्टिंग ईयर में रैगिंग वगैरह होती थी, और टीचर्स का जो हमारे साथ होता था वो हमसे नहीं बर्दाश्त होता, हम बच्चे होते थे, वो आप दिल पे ले जाते थे? दिल पे ले। अब बहुत मज़ा आता है वो याद कर, फन एक साइड होती है, वो अब हम उसको उस तरह से याद करते हैं। कैंपस लाइफ इट्स गुड, आप इंजॉय करते हो, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगी कि टेक्सटाइल बोलूँगी कैंपस लाइफ थोड़ी लो आप कह लो होती है, बिकॉज काम बहुत ज़्यादा होता है, और आपको 4 बजे से पहले वो फ्री नहीं करते, यू हैव टू वर्क सिटिंग इन द स्टूडियो, और इसीलिए आपकी जो है ना बाकी सोशल लाइफ इतनी नहीं होती। लेकिन वो फर्स्ट ईयर की बात होती है। अगेन जब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आते हो तो आप लोगों से सोशल इंटरेक्शन होने लगता है। हाँ, इंटरेक्शन होता है, एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी थी। PU ओल्ड में? PU ओल्ड में मैंने अक्सर सुना हुआ है, लोग कहते हैं कि PU न्यू को प्रेफर करते हैं वो, कि इंस्टेड ऑफ के वो PU ओल्ड को प्रेफर करें। तो व्हाट यू रेकमेंड? क्या आप ये सारा आप पर डिपेंड करता है
जिस तरह आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपका अगर थ्योरी में इंटरेस्ट है, आपका अगर पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है, तो आप न्यू कैंपस में जाएं। अच्छा। अगर आपका इन चीज़ों में फ़न नहीं कह सकते हैं एक तरह का, आर्ट में अगर आप में टैलेंट है तो आप फिर ओल्ड में आए, अपने टैलेंट को ज़ाया ना होने दें। अपने मतलब कि आपको किसने रेकमेंड किया कि आप इधर आएँ? बेसिकली मुझे शौक था, मैंने नंबर कम आ गए थे, आपने कहा चलो ये कर लो। मेरे ज़्यादा आए थे, नंबर ज़्यादा आए थे, इसलिए मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था। अच्छा, आमतौर पे वो स्टूडेंट होते हैं ना जिनका कहीं नहीं डिवीजन होता, वो कहते हैं चलो चलो कुछ नहीं हो रहा तो ये कर लो। टैलेंट था, मुझे लगता था मेरे में टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ। मेरे ये बाय बर्थ था? स्केच, हाँ बाय बर्थ था। अच्छा, स्केचिंग आप मतलब कि शुरू से कर? मैं करती थी, मुझे शौक इंटरेस्ट और हुआ, फिर मैंने टेस्ट दिया, मैं पास हो गई। इसका टेस्ट किस तरह का होता होगा? हमारा तो अगर मैं अपना देखूँ, हमारा टेस्ट वो एंट्री टेस्ट होता है, वो MCQ बेस। हाँ। तो अगर आपका रिटर्न होता है, हम लोगों का लाइव स्केचिंग होती है। लाइव स्केचिंग, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं आप? मैंने जो की थी, मैंने अलहमरा से की थी। अलहमरा में जाकर मैंने मतलब कोई फ़ी नहीं होती उसकी, फ्री होता है, तो वहाँ पे जाके मेरा एडमिशन हो गया। और कुछ लोग हैं स्टूडियो में भी जाकर इतने महंगा करके, तो उनका भी नहीं एडमिशन हुआ। पार्ट ऑफ द डिग्री? पार्ट ऑफ अ डिग्री मतलब थीसिस करना है। अगर किसी ने थीसिस नहीं किया उसका डिग्री भी नहीं मिलेगा, डिले हो जाएगी। डिले हो जाएगा। उसने अगले साल भी ज़रूर उसने थीसिस करना है। सही है, ज़बरदस्त। थैंक यू शायक सर, थैंक यू सो मच। so much. आई लव दैट बहुत ज़बरदस्त। आप लोग आए हमारे अल्लाह ताला पास। आपको कामयाब करे और आमीन। इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। हेल्प मी अलॉट। और इसकी वजह से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड देन थर्ड ईयर मोस्टली हमारी घरों में गुजरे बिकॉज ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। वो इतना टाइम आपको स्पेंड करने नहीं मिला जो यूनिवर्सिटी का आप कहते हो ना कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं और दे एंजॉय अ लॉट, लेकिन नहीं, टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत काम करना पड़ता है। बहुत काम करना पड़ता है। आई डोंट थिंक सो। नो बहुत काम करना पड़ता है। यू डोंट नो हाउ डू यू थिंक मैंने 6 में कैसे बनाए। लास्ट 6 मेरे पास बचे थे और उसके अंदर आई हैड टू मेक अ 5 यार्ड वॉल म्यूरल, तो ये सारा कुछ उसमें हुआ था और ये सारा हाथ से बना हुआ मेरा काम है। और बस ये है कि वी डन विद इट, आई एम हैप्पी। तो आपके दोस्त किस तरह के बने इधर, मतलब कि यूनिवर्सिटी लाइफ में? बिकॉज एवरीवन हेयर टू मेक फ्रेंड्स, और अब आप इधर से ग्रेजुएट हो रहे हो तो बाद में भी आप मिलोगे। बेसिकली जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी लाइफ में आपके फ्रेंड्स नहीं बनते, सिर्फ आपका टाइम पास बनता है। फ्रेंड्स आपका कभी ना कभी आपने तो सीधा ही बोल दिया। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपने मतलब कि आप कितनों के फ्रेंड आप भी कौन सा इंटरव्यू हैं? मुझे ये तो बताएं आप, मतलब आप कितने लोगों? ये खत्म हो चुका है वैसे, हो रहा है। तो डू यू रेकमेंड कि वो PU ओल्ड कैंपस में आए? I do recommend people to come here because especially in textile department because teachers are working really hard. Students especially वो यहाँ पे आके बहुत पॉलिश होते हैं, ठीक है, तो उनको ग्रूमिंग होती है। हाँ, ग्रूमिंग होती है उनकी, और वो एक दूसरे से देख के ज़्यादा होते हैं बजाय कि उनको टीचर्स सिखाएं, बिकॉज टीचर्स आपको हेल्प आउट करते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं जो आप स्कूल फीडिंग हो रही होती है स्कूल के अंदर, ऐसे ऐसे काम करना, ऐसे ऐसे करना, ये करो, नहीं, वो आपको बताते हैं दिस इज़ अ टॉपिक, हेल्प आउट आपको करते रहते हैं अगर आप पूछो, ठीक है, लेकिन आप फेलो स्टूडेंट से देख के आप बहुत सीखते हो और इसके अंदर आप मोटिवेट होते हो कि भाई हाँ मैंने भी करना है, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुफियान। सचल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे BScs कर रहा हूँ। 2 सेमेस्टर पहला अल्लाह करके साइंस जमा लो, दूसरा चल रहा है, पर देखो पेपर पहली क्लासेस ऑनलाइन चलती रही हैं, अब ऑन कैंपस हुए हैं। ऑन कैंपस आपको पता है इची बिची लोड है ऑन कैंपस में, तो अब पेपर दे लिए हैं। रोज़ाना कोई ना कोई टीचर आ रहा है, पेपर सामने कर ही जा रहा है, अंदाज़े बयान चेहरा लज़ू हाथ चेंज हो रहे हैं, समझ नहीं लग रही हो क्या रहा है। इन उर्दू ना बोलें? उर्दू मैंने पहले भी एक बंदे ने कहा था उर्दू ना बोलो, अल्लाह देख रहा है। मैं कहा अल्लाह तुम्हारा काम देख रहा है। बस ना पूछो। क्यों, क्या हुआ है? बस जो होना था हो गया। अच्छा, मतलब कि GPA काफ़ी अच्छा आ गया? बहुत ही अच्छा आ गया। सेमेस्टर तो ऑनलाइन था, तो GPA अच्छा होगा फिर? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था? बहुत अच्छा था। ओके। अब जो सेकंड सेमेस्टर है अब फिलहाल हालात बुरे नज़र आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी आ गए हैं, वक्त बुरा चल रहा था, वक्त जब बुरा आता है तो बता के नहीं आता फ्राज, ये लोग अजीब हैं हमारे शेरा अंदाज के। भाई तो मेरे शेर हो गया, शायरी करते थे किसी दौर में। यूनिवर्सिटीज़ जिधर तक हमने सुना सीनियर से यूनिवर्सिटीज़ लाऊ वगैरह नहीं करती इधर, सुना है क्या नहीं लाऊ करती? मतलब कोई पार्टीज़ वगैरह, फेयरवेल वगैरह, ट्रिप्स वगैरह, खुद आप जाना चाहिए तो जा सकते हैं। यार पार्टी सीन है या सिर्फ स्टडी है? स्टडी का नहीं, स्टडी नहीं है यार इतना, वो मतलब स्टडी आपके असाइनमेंट्स होते हैं ज़्यादा, वो भी स्टडी भी है लेकिन पार्टी सीन हैवी है यहाँ पे। हाँ, पार्टीज़ होती है, मतलब कैंपस लाइफ बस PU कैट की अच्छी है, बाकी तो
कैंपस लाइफ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं है, यानी कि सही है। अगर इंजॉय भी हो सकता है, पढ़ाई भी हो सकती है, जैसे मर्जी से किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकती कोई भी दो चीज़ें जो आपने अभी तक इतना घूमा है, आपको पता होगा। एक तो ये यूनिवर्सिटी मतलब लग रहा अच्छा लगाती है स्टडी वाइज। हाँ। अच्छा। और दूसरा पीयू कैड अच्छे अच्छा, पीयू कैड अच्छा, ये इसकी दूसरी यानी कि इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हाँ। है कि एक तो ये यूनिवर्सिटी की स्टडी अच्छी है, एक पीयू कैड अच्छा है। इमारतें, बिल्डिंग्स, देयर आर द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन द बैकग्राउंड। इन 1947 कायद आज़म मोहम्मद अली जाद, द फ्रेंड ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज आल्सो स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी। एक मिनट, ये कैरी ऑन। हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल को आप जानते होंगे, वो उनकी पिक लगी पीछे, उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की, जहाँ पर पढ़े हैं, तो इससे हमारे लिए कोई बड़ी इजाज़ की बात नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने सुना था कि वो जीसी से पढ़े हैं। तो ये फोटो की लगी उन्होंने तो जिदी फोटो लग गई थी वो तो पढ़े होंगे लाला जी। इधर इनका कैंपस का नेम अल्लामा इकबाल ओल्ड कैंपस। तो न्यू कैंपस से फिर इसका मतलब है कायदा तुम पढ़े हैं। जी हाँ जी। बाओ यार, ये हिस्टोरिकल बातें हैं, वक्त गुजर गया, लोग गुजर गए, उन्होंने हमें पाकिस्तान दे दिया, इससे हमारे लिए और बड़ी इजाज़ की बात नहीं है। यार ये कि ग्राउंड होने चाहिए खेलने के लिए और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वैसे हो रहे हैं, लेकिन और भी होने चाहिए। जी 3 गल्ला ने। अच्छा, पहली 2 बातें जो हमने सुनी है, सबसे पहली बात लड़की से लड़की की एज नहीं पूछते। अच्छा। दूसरी बात लड़के से लड़के की कमाई नहीं पूछते। अच्छा। तीसरी ऐसी करती है स्टूडेंट से जीपीए नहीं पूछते। स्टूडेंट से जीपीए नहीं पूछते। यूसीआईटी के टीचर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही सुना, बहुत कोऑपरेटिव है ना। और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं यूसीआईटी के, सीखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। स्टडी वाइज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल माशाल्लाह। टीचर्स बहुत ज़्यादा जो है वो कोऑपरेट करते हैं, और जो आप यानी कि जो आप चाहें आपको वो आंसर देंगे, और आप उनके साथ उनको आप कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। अच्छा, टीचर्स अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे हैं जी। तो अभी हम वहाँ से इंटरव्यूज़ करके आए हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो कुछ खा लिया जाए। तो अभी हम पीयूसीआईटी के एक कैफ़े में मौजूद हैं, जो कि पीयू कैड में है कैफ़े, जो कि सेपरेट है। लड़कों का अलहदा कैफ़े है और लड़कियों का अलहदा कैफ़े है। इसीलिए देखिए हम इस तरह इस माहौल में बैठे हुए हैं, सुनसान, अकेले, और ये हमने ऑर्डर किया है और इंशाल्लाह अब हम खाएँगे। तो बताने का मकसद ये है कि कैफ़े लड़कों का अलहदा है और लड़कियों का अलहदा है। सोच तो यही है कि सीएस करना है यहाँ से। अब देखिए अगले 2 साल में क्या होता है, पता नहीं, हम रहते नहीं रहते, आप रहते नहीं रहते, हो सकता है कल तड़ा कुलाना ख़त्म होए, कोई कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, छोटी जी लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। बेशक। को किसने रेकमेंड किया था कि आप लाहौर में एडमिशन लें और पीयूसीआईटी में एडमिशन? क्योंकि हम देखते हैं सोसाइटी में भी और हमारी इंडस्ट्री में भी यूसीआईटी का थोड़ा ब्रांड है, नाम है, इस वजह से मैंने कहा चलें यहीं पर यूसीआईटी चलते हैं। मेरी रिहाइश थी, मेरी साइकी थी, डिफरेंट यारों ने सिगरेट पिलाई थी, पट्टी सा बंदा पड़काए बैठे कहानी सराय की, आलमगीर ब्रो मैंने इससे राय की, आखिर कोई बचा मत तक ऑन द माइक, अलग जोन अलग वाइब, 1-4 राइड और डाइज ऑन माय साइड, आई एम सो हाई, मुझे बीट की जरूरत ही नहीं भाई प्लीज। सुन डूबा क्या खूंखार बंदूक पार या मुंह पार, तू भूखा तेरी मौत मेरे सर पर, तू चीनी तू नहीं डूबा, करे भूख जैसे सूटा वो तारा जो नहीं टूटा, हिप हॉप मेरी माशूका, लिरिकल क्रिमिनल मुझसे डरते अब यूट्यूबर्स, ये स्टोरी पे नर बदले घर पेंट गीली मेरे मुंह पर, बस एक एडवाइस जो ऊपर पानी में डूब मर। कराची मेरे खून में था, मेरे बैग में था रिजला और मैं स्कूल में था, बाप से कट पड़ी पर मैं सुधरा नहीं, आज